हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनअकैडमी पर एडुकेटर बनने के लिए आपको कौन कौन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो क्या आप एडुकेटर बन पाएंगे या फिर नहीं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है आपको एडुकेटर बनने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, क्या अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो क्या आप एडुकेटर बन पाएंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे, KYC वेरिफिकेशन, जो कि डेमो देने के बाद सेकंड स्टेप होता है। अगर आपका 3 मिनट्स का डेमो क्लियर हो चुका है तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपनी KYC वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिसके लिए सबसे पहले मांगा जाता है आपके पास आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए और कोई प्रूफ आपको सब्स्टिट्यूट नहीं बोला जाएगा। आपको आधार कार्ड देना होगा, उसी की पिक्चर अपलोड की जाती है और आधार कार्ड नंबर भी अपलोड किया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई इशू है तो आप उसे पहले ही ठीक करवा लीजिए। अगर आपका कोई नेम इशू है तो उसको आप पहले सेट करवा लीजिए, अदरवाइज़ आपका KYC वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ यूज़र्स को, एडुकेटर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके आधार कार्ड में इशू है, तो आपको KYC वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्शन को जो है फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ही आधार कार्ड को जो है सही करवा लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है वो है पैन कार्ड। जब आप KYC वेरिफिकेशन करवाने वाले होते हैं तो आपको बोला जाता है कि अपना पैन कार्ड का जो पिक्चर है वो सबमिट कीजिए, या जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको वहाँ पर सबमिट करवाना होता है। क्योंकि आपके पास जो अनअकैडमी है वो आपको पेमेंट करती है, इनकम देती है, तो उस इनकम के लिए उनके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि पैन कार्ड, जो कि आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को जो है दिखाता है आपकी इनकम के रिगार्डिंग। तो आपको अपना जो पैन कार्ड है वो वहाँ पर सबमिट करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अनअकैडमी पर एडुकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट है और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम पैन कार्ड की जगह अपना जो है कोई और प्रूफ सबमिट करवा दें, नहीं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें बोलेंगे भी, अगर हेल्प सेक्शन में जाकर भी आप उनसे कहेंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप चला लीजिए, तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। वैसे भी ये असेंशियल डॉक्यूमेंट है, हर जगह लगता है, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ इसकी वेरिफिकेशन होती है, तो ज़रूरी है कि आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या बिना पैन कार्ड के हम एडुकेटर बन सकते हैं, तो उसका सीधा जवाब है नहीं। आप एडुकेटर अनअकैडमी पर नहीं बन सकते, आपको अपना पैन कार्ड बनवाना ही होगा। बिना पैन कार्ड के आप अगर डेमो दे भी देते हैं तो आपका KYC वेरिफिकेशन आगे नहीं जाएगा और आपको यहीं से स्टेप बैक करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है नेम के रिगार्डिंग, अगर आपके नेम के रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप उसको सही करवा लीजिए। ऐसा है कि आपका आधार कार्ड पे जो नाम है उसके साथ कुमारी या रानी लगा हुआ है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड पे त्रिशा कुमारी है और आपका पैन कार्ड पे सिर्फ त्रिशा है, या फिर आपने जो भी कोई एजुकेशन ली है, आप ये ध्यान रखिएगा कि एट द लास्ट स्टेप आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपने जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होती है, अगर आपने MCOM किया है, MCA किया है, MSc किया है, या कुछ भी किया है, जो वहाँ पर नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, या आपका नेम है, वही नेम हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं त्रिशा कुमारी है, कहीं त्रिशा रानी है, कहीं खाली त्रिशा लिखा हुआ है, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन। मोस्ट ऑफ अ पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि KYC वेरिफिकेशन है वो वापस हो चुका हुआ है और रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके नेम में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों ने क्या किया, हेल्प डेस्क में जाके अनअकैडमी की टीम को बोला कि आप ऐसे ही हमारा एक्सेप्ट कर लीजिए, पर उन्होंने सीधा कहा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इम्प्रूव करवाइए, उसको दोबारा से चेंज करवाइए नेम को, तभी आपका KYC वेरिफिकेशन हो पाएगा। मोस्ट ऑफ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वो लोग पिक्चर देखेंगे या फिर आधार कार्ड नंबर मैच कर लिया, पैन कार्ड नंबर मैच कर लिया और वो आपको वेरीफाई कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पिक्चर के साथ साथ आपको पूरी नेम आइडेंटिफिकेशन भी मैच करते हैं, चाहे वो फादर
फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो या आपका नेम हो। तो अगर किसी भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पर ऐसा है, मिसमैच है, तो आप उसको पहले ही ठीक करवा के ही KYC वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। अदरवाइज़ आपका वहाँ पर टाइम ही वेस्ट होने वाला है। वो लोग आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर ऐसा है तो आप उसे पहले ही सही करवा लीजिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला KYC वेरिफिकेशन का। नेम के रिगार्डिंग एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने अनअकैडमी पर अपनी जो प्रोफाइल बनाई है, आपने डेमो दिया, तो आपको वहाँ पर अपना नेम सजेस्ट करना होता है, अपनी पूरी प्रोफाइल बनानी होती है। तो जो नेम आपने अनअकैडमी की प्रोफाइल पर लिखा है, अगर आपने वहाँ पर लिखा है त्रिशा, तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर भी त्रिशा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर त्रिशा कुमारी है और वहाँ पर आपने लिखा है सिर्फ त्रिशा, तो वहाँ पर भी आपका KYC वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अपनी प्रोफाइल में अपना नेम चेंज कीजिए। तो इससे पहले ही आप अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स को सही रखिए, अपनी प्रोफाइल को सही रखिए, ताकि आपका KYC वेरिफिकेशन एक बार में ही कवर अप हो जाए और कोई इशू ना आए। क्योंकि जितनी बार आप ऐसे ही गलत मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आपका KYC वेरिफिकेशन रिजेक्ट होता जाएगा और उतना ही आपका टाइम वेस्ट भी होता जाएगा। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। बहुत जल्द मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।